मॉर्निंग क्लास। इन प्रीवियस क्लास में हमने स्टूडेंट जो है जो डिस्कस किया था वो क्या किया था स्टूडेंट, जो है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट। तो जो है स्टूडेंट जो है मोनो हाइब्रिड में हमने कहा था कि मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में स्टूडेंट आपको बताया कि हम जो मेंडल थे उन्होंने जो है एक सिंगल कैरेक्टर क्या लिया था, पी प्लांट का, उसकी हाइट को लेकर जो है उन्होंने क्रॉसिंग कराई थी, तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड, जहाँ पर हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट जो है हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा कि डाई का मतलब जहाँ पर हमने टू कैरेक्टर को लेकर जो है क्या करी है, क्रॉसिंग करी है। तो जैसे कि पी प्लांट में हमने जो है क्या किया था स्टूडेंट, जो है आपका जो है जो पी का जो शेप होता है और जो उसका कलर होता है, यानी कि शीड का मतलब, उसको लेकर स्टडी करी थी, जहाँ पर हमने देखा कि एक जो है राउंड और जो है येलो सीड था और एक जो है आपका रिंकल ग्रीन सीड था। तो इन दोनों की हमने जब क्रॉसिंग करी थी तो हमने इनका जो है F1 और F2 जनरेशन देखी थी। ठीक है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो है क्या था स्टूडेंट कि जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में हमेशा जो है क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही क्या होता है स्टूडेंट, अपीयर होता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में क्या रहता है, हिडन होता है। ठीक है, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट, जो कि है उसका जो है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है स्टूडेंट कि जो आपका जो है यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट में जो है आपके, क्योंकि स्टूडेंट जो है बुक में लॉ ऑफ मेंडल्स नहीं दे रखे हैं तो इसलिए जो है मैं इसको आपको जो है नहीं वैसा समझा रही हूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देती हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ठीक है, ये था मेंडल का जो है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है स्टूडेंट कि यानी कि जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, और जो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाता है और जो हिडन रहता है उसको जो है क्या कहा जाता है, रिसेसिव कहा जाता है। तो ये हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके थे स्टूडेंट कि डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। तो यही बात जो है मेंडल ने जो है क्या करा था स्टूडेंट, जो है अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी रखा था। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट आपका जो है नेक्स्ट, ठीक है, कि जो सेकंड लॉ है मेंडल का वो क्या था स्टूडेंट, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये मेंडल का कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लॉ में मेंडल ने क्या कहा था स्टूडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट का मतलब होता है स्टूडेंट सेपरेट, यानी कि मेंडल ने कहा कि जो है गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है क्या होते हैं कि जो एलील होते हैं, एलील का मतलब स्टूडेंट जो है, यानी हमने जो है टॉल के लिए जो है क्या लिया था, कैपिटल T लिया था, और ड्वार्फ के लिए हमने क्या लिया था स्टूडेंट, स्मॉल t लिया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलील होते हैं, जो कि क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है, सपोज़ ये कोई मेल प्लांट है और ये सपोज़ माना कोई फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये मेल से अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, इससे दो तरीके के आपके गैमेट्स बनेंगे ना, एक बनेगा आपका कैपिटल T और दूसरा भी बनेगा आपका कैपिटल T। इसमें भी क्या बनेंगे, 50% जो है स्मॉल t बनेगा और 50% ही जो है आपका स्मॉल t बनेगा। तो ये यानी कि क्या हुआ स्टूडेंट कि जब जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट के फॉर्मेशन में क्या होते हैं कि जो है आपका जो है ये जो गैमेट, ये जो एलील है, सॉरी, ठीक है, ये क्या होते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि गैमेट के सपोज़ ये दो गैमेट बने हैं, ठीक है, मेल में ये दो गैमेट बने, तो ये दोनों टी जो है स्टूडेंट एक साथ नहीं गए हैं, ये टी इस वाले गैमेट में चला गया और ये दूसरा टी इस वाले गैमेट में चला गया। सेम इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो सेम यही जो है क्या हुआ स्टूडेंट, आपका जो है फीमेल में जो है क्या है, ये जो है आपका स्मॉल टी अलग गैमेट में गया और ये स्मॉल टी अलग गैमेट में चला गया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी क्रॉसिंग बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी किसकी तरह होगी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही होगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है तो जो एलील होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, कोई भी जो है ये जो है इसके साथ नहीं जाएगा और ये इसके साथ ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
ठीक है। और अगर सपोज़ जो है ये कंडीशन भी हो सकती है स्टूडेंट कि जो कैपिटल टी है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है जो कैपिटल टी है वो हमेशा कैपिटल टी के साथ ही जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल टी जो है कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी जो है स्मॉल टी के साथ भी जाता है। तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है मतलब, ठीक है। तो जब ये है स्टूडेंट जो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब, ठीक है। तो क्रॉसिंग कैसे होगी स्टूडेंट, जो है इसकी एग्जैक्टली जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया था, ये सेम यही इसकी भी क्रॉसिंग होगी कि यानी कि जो है ये अलग अलग जो आपके जो है एलील हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका मेंडल का थर्ड लॉ जो है वो है स्टूडेंट जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है स्टूडेंट मेंडल का थर्ड लॉ था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या कहा कि यहाँ पर उन्होंने जो है डायहाइब्रिड जो उन्होंने क्रॉस कराया था उसको लेकर जो है उन्होंने ये लॉ जो है अपना दिया था। उन्होंने क्या किया था, जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसमें क्या लिया था, राउंड, है ना स्टूडेंट, यही तो लिया था, राउंड और येलो एक कैरेक्टर ये लिया था, और दूसरा क्या लिया था आपका रिंकल और ग्रीन। तो अब क्या कहा इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टूडेंट जो है क्या है कि कोई भी जो एलील है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सपोज़ ये यहाँ पर इस पेरेंट में ये जो है इस पेरेंट में ये कॉम्बिनेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है और इस पेरेंट में हमें ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो इनकी प्रोजेनी में भी हमें यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सपोज़ ये कैपिटल आर है स्टूडेंट, ये जो कैपिटल आर वाले जो एलील हैं वो ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल आर वाला जो है कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। कैपिटल आर जो है यहाँ पर स्मॉल आर और प्लस जो है आपका जो है स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल आर है ये ऐसा नहीं है कि इस जो है स्मॉल वाई पे डिपेंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ स्मॉल आर जाएगा वहीं जो है स्मॉल वाई भी जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो स्मॉल आर है ये जो है आपका यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। या फिर जो है आपका जो है ये स्मॉल आर जो है ये आपका जो है ज़रूरी नहीं है कि इसने दोनों कैपिटल वाई के साथ जाना है, ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो कुछ भी जो है कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थर्ड लॉ में, सेकंड लॉ में क्या था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो एलील होते हैं वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम ये देख चुके थे, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या देखा हमने कि अगर हम दो कैरेक्टर की बात करते हैं या दो से ज़्यादा कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि कोई भी जो एलील है वो किसी पे भी जो है डिपेंड नहीं है, सारे के सारे जो एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट जो है आपके मेंडल के तीन लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन तीनों लॉ का मतलब क्लियर हुआ होगा कि तीनों लॉ में क्या है। फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा उन्होंने कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है और जो है रिसेसिव कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में हिडन रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा कि उन्होंने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है क्या एलील जो होते हैं वो अलग अलग गैमेट में सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा उन्होंने कि कोई भी जो एलील हो, दो कैरेक्टर का आप लोग चाहे तीन कैरेक्टर को लेकर स्टडी करो, तो जो एलील होते हैं वो कभी भी जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, असॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जो है क्या थर्ड लॉ जो है मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको ये समझ में आया होगा लॉ ऑफ मेंडल्स। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो क्रॉसिंग होगी स्टूडेंट वो एग्जैक्टली जो है आपकी डायहाइब्रिड क्रॉस का ही आप इसमें जो है क्या करोगे, एग्जाम्पल दिखाओगे, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है क्रॉसिंग दिखाओगे उसमें, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।